हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और वीडियो को आप लोग देखते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ आप लोग का। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज क्लास 30 सुपर 30 जो है क्लास इसका 7 है। तो बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसीएलटी सभी के लिए यहाँ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जिसमें कराया जा रहा है आप लोग के लिए। तो हमारे साथ आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं थ्योरी वाइज क्लास लेकर आने वाली, टॉपिक वाइज पूरी थ्योरी मैं फ्री कराऊंगी। ये इसमें कोई परचेज करने के लिए नहीं है, आप लोग को बैच एकदम फ्री कराऊंगी। और ये भी मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जो थ्योरी कराऊंगी उसके अगले दिन मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग को करा दूंगी, ताकि आप लोग को इतना समझ में आ जाए कि हाँ, जो हमने थ्योरी किया है वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे साथ आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग वर्णक में के कारण है। कारण बताना है किस कारण से सब्जियों का रंग लाल तथा बैंगनी होता है। एंथोसायनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, फ्लोवांस। तो क्लोरोफिन ये पत्तियों में पाया जाता है, हरा के लिए हो जाएगा, हरा के लिए क्लोरोफिल। कैरोटीन आप लोगों को पता है कि ये पीला में पाया जैसे गाजर, पपीता, विटामिन ए जिसमें पाया जाता है। और फ्लोवांस ये जो है सफ़ेद के लिए है, क्योंकि इसमें इसमें आ जाएगा लहसुन, प्याज, ये सब आएगा, लहसुन और प्याज भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच रहा है। तो एंथोसायनिन ऑप्शन ए सही हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं है। नहीं बताना है, लचकदार नहीं है जो फ्लेक्सिबल। तो नियोप्रीन, स्पेंडेक्स, इलास्टेन, विस्कस। तो ये विस्कस जो है ये रेयान का प्रकार है, ये तीनों आ जाएंगे लचकदार में। और विस्कस जो है ये रेयान का प्रकार है, जो रेयान का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। और किस बाल विवाह को इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। तो हरविलास शारदा जो है इन्होंने ही अपना प्रयत्न किया था, प्रयास किया था बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित करने में। तो हरविलास शारदा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शारदा एक्ट भी कहते हैं बाल विवाह को, बाल विवाह निरोधक नियम को शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ स्थित है। कहाँ शिकायत कर सकते हैं, यही इसमें बताना है कहाँ स्थित है। मुंबई, चेन्नई, बंगलौर, नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टॉपिक आप लोग के लिए क्वेश्चन ये लगेगा मुझे कि एक्सप्लेन करना है, उससे मैं एक्सप्लेन करूँगी। और जो मतलब इजी है उससे आगे निकल जाऊँगी जल्दी से, कि ताकि हम लोग का टाइम भी बच जाए। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है। जो परिवार है उसको जीवन की प्रारंभिक पाठशाला, प्रारंभिक पाठशाला किसे किसे कहते हैं। बच्चों का प्रारंभिक पाठशाला जो है वो परिवार है। और बच्चों का प्रारंभिक शिक्षिका कौन है। प्रारंभिक शिक्षिका, प्रारंभिक शिक्षक कौन होता है,
बच्चे की माँ होती है। तो देखते हैं, डोरखिम, मैक्स वेबर, प्लेटो तथा अरस्तु, स्पेंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। इन्होंने ही कहा था परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय है। प्रोसेस चार्ट बनाया जाता है, उसमें जो है ट्रायंगल का क्या अभिप्राय है यही बताना है। कार्य में प्रगति, कार्य में निरंतरता, कार्य में रुकावट, कार्य में विभाजन। किससे इसका संबंध है, ट्रायंगल का संबंध बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये रुकावट पैदा करता है। रुकावट जो आता है जो कार्य में करते समय रुकावट जो आता है गृहिणी के, उसी को दर्शाता है, ट्रायंगल से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में प्रायः भूख घटने की समस्या का कारण होता है। किशोरावस्था जो पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था होती है। भूख घटने की मतलब भूख में कमी आने की समस्या क्या क्या हो सकता है, इसे देखते हैं हम लोग। भोज्य पदार्थों के प्रति अरुचि, सही है, अरुचि होता है भोज्य पदार्थ के प्रति, इच्छा नहीं करती है। और पारिवारिक परिस्थितियों का तनावपूर्ण होना, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जब किशोरावस्था में बच्चा चला जाता है तो परिवार की परिस्थितियों के अनुसार उसको तनावपूर्ण, तूफान की अवस्था भी कहा जाता है किशोरावस्था को। सी नंबर है, आर्थिक निर्भरता के कारण चिंतित एवं दुखी रहना। आर्थिक निर्धनता, इसके लिए भी वो अपने भविष्य के लिए भी लेके मतलब कोई भविष्य के लिए या आर्थिक व्यवस्था के लिए वो इसके लिए भी दुखी और चिंतित रहता है, जॉब वगैरह के तलाश में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस सभी के कारण वो भूख मतलब खाने में उसकी इच्छा नहीं रहती है, कमी आ जाती है, भूख नहीं लगती है, तनाव में रहता है, भोजन के प्रति अरुचि पैदा हो जाता है, चिंतित रहता है आर्थिक निर्भरता के लिए, निर्भर होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अच्छाई की ओर जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, प्रगति, प्रक्रिया, विकास, क्रांति। प्रगति जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रगति की ओर मतलब आगे की तरफ बढ़ना, अच्छाई में परिवर्तन होना, आगे की तरफ। जैसे कि मान लीजिए हमारा लेवल यहाँ है, फिर इसमें लेवल यहाँ, तो ये जो 20 की जो रास्ता है उसे ही प्रगति कहते हैं, मतलब कि प्रगति हो रहा है, प्रगति हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्कृति जिसे हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस किसे करते हैं, ये तो मानवीय और अमानवीय के बेस पे ये भी क्वेश्चन है, ये और है यहाँ। भौतिक संस्कृति, इसे तो देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, यहाँ कर और न छू सकते हैं, यहाँ नहीं, ये ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि छू नहीं सकते हैं उसको, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। तो भौतिक संस्कृति एलिमिनेट कर देंगे, इसको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। अभौतिक संस्कृति रखते हैं, अभी देखते हैं आगे। आधुनिक संस्कृति भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्राचीन संस्कृति भी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभौतिक संस्कृति, जो कि भौतिक में नहीं है, जो उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। अभौतिक मतलब कि
जो भौतिक में नहीं है उसे ही बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 से 7 नवंबर, 1 से 7 अगस्त, ये 15 से 30 अगस्त, और ये 10 से 20 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आंसर दीजिएगा 1 से 7 सितंबर के बीच क्या मनाया जाता है। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, होमवर्क रहेगा ये आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टेशनल एमेनोरिया है। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है बताना है इसे। लैक्टेशन, इससे आप लोग समझ पा रहे होंगे, पकड़ ले रहे होंगे यहाँ से, जो महिलाएं मतलब स्तनपान करा रही होगी उसी के बारे में बताना है। स्तनपान कराने का तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। परिवार नियोजन का तरीका, बाल वृद्धि का क्रम, ये बाल वृद्धि का कोई क्रम नहीं है। नवजात मल मूत्र त्याग विधि, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जब महिला दूध पिलाती है, स्तनपान जिस टाइम वो करवाती है ना, उस टाइम गर्भधारण की क्षमता कम हो जाती है, गर्भधारण करने की क्षमता कम रहती है, उसी मतलब क्षण को ये लैक्टेशनल एमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। परिवार नियोजन का ये तरीका है, ये जो है परिवार नियोजन का तरीका है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में तोड़ता है? टाइलिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को तोड़ता है, और ये लैक्टेज जो है, यही ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का सही। लैक्टेज जो है ये लैक्टोज से ही हम लोग यहाँ से पकड़ सकते थे, दूध में पाया जाता है। और माल्टेज जो है माल्टोज को तोड़ता है। और टाइलिन एंजाइम आप लोग को पता ही होगा, ये हमारे सलाइवा लार में पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण होता है बताना है। अत्यधिक रक्तस्राव, रक्तस्राव तो जब चोट लगता है तो रक्तस्राव तो होगा ही, लेकिन ज़्यादा मात्रा में होना, अत्यधिक मात्रा में होना रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो है क्लोटिंग विटामिन है, विटामिन ए जब कमी हो जाती है विटामिन के की, तो रक्तस्राव अत्यधिक मात्रा में होने जाता है, क्योंकि ये ब्लड का थक्का जमाने में कार्य करता है। और जब कम रहेगा तो फिर रक्तस्राव होना ही है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए से रतौंधी, और विटामिन ई ये जो है बांझपन के लिए है। विटामिन ए से बांझपन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीफेजिया का अर्थ है। पॉलीफेजिया किससे संबंधित है? मधुमेह से, अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक मूत्र बनना, अत्यधिक भूख लगना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी नंबर नहीं होगा। पॉलीफेजिया, पॉली सब में अत्यधिक के लिए है, और फेजिया का मतलब पॉलीडिप्सिया, प्यास का लगना, इसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं।
पॉलीडिप्सिया, समझ जाइएगा आप लोग, पॉलीडिप्सिया कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूख का लगना, इसे पॉलीफेजिया कहते हैं। अब अत्यधिक मूत्र के बनना, ये सभी ये तीनों जो है मधुमेह के लक्षण हैं, तो इसे पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉली, ये समझिएगा ऊपर का है पॉलीयूरिया। अत्यधिक मूत्र का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र एवं शुष्क प्रकार है। ये आर्द्र एवं शुष्क प्रकार, ये पाक विधि से भी है, रंगाई विधि से भी है, ये मतलब बहुत चीज़ से रिलेटेड है ये। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलना है, यहाँ न्यूट्रिशन में बताना है। तो रिकेट्स के प्रकार है, बेरी के प्रकार है, स्कर्वी के प्रकार है, PEM के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये बेरी का प्रकार है। ऑप्शन बी, विटामिन बी जो आता है उसी में होता है, आर्द्र और शुष्क प्रकार है ये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में मधुमेह रोग होने की संभावना सबसे अधिक कब होती है? कब होती है सबसे अधिक संभावना? मधुमेह रोग स्त्रियों में सबसे अधिक होने की संभावना कब होती है? युवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, गर्भावस्था में? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गर्भावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? मोटापा, फैट, जो फैट हमारा बढ़ जाता है उसे किस यंत्रों के द्वारा मापा जाता है? कैलिपर, स्केल, आला, उपरोक्त सभी के द्वारा। आला से भी नहीं, स्केल भी नहीं होगा। कैलिपर एक यंत्र होता है जो, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे तो एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उसमें लंगड़ा प्रकार होता है, उसके साथ एक और होता था, ऐसे होता था, यहाँ थोड़ा सा नुकीला टाइप में रहता था, ऐसे इसी प्रकार का वो, मतलब ये नहीं है, मतलब ऐसा ही होता था। मेरे बताने का मतलब ये है, जिससे हम लोग अपने फैट को ऐसे पकड़ते हैं, जब इधर से जब पकड़ेंगे तो यहाँ जो है फैट पता चलेगा, मोटापा। ये कैलिपर इस यंत्र का नाम नहीं है, जो इस यंत्र से हम मोटापा को नापते हैं उस यंत्र का नाम है मोटापा, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? आवश्यक अमीनो अम्ल बताना है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अमीनो अम्ल बताना है, लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आप लोग को लग रहा होगा कि होगा, लेकिन ऑप्शन सी सही नहीं होगा। और सॉरी, रुक जाइए, ऑप्शन सी नहीं सही होगा और ए और बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्यों, आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो ये जो लिनोलेनिक और लिनोलेइक जो है ये वसी अम्ल है, फैटी एसिड है जो, और 3 होता है, तो एक इसमें आर्कोडोनिक भी हो जाएगा, जो होता है 3 होता है, तो ये 2 है और एक और हो जाएगा आर्केडोनिक। 3 होता है, तो ये जो है ये आवश्यक वसी अम्ल हैं और हमें पूछा गया है अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल इनमें से कोई नहीं है, तो ये आवश्यक फैटी एसिड है। समझ गए होंगे आप लोग, ऑप्शन ध्यान देंगे, नहीं तो बहुत लोग ऑप्शन बी ही लगा के आ जाएंगे, मुझसे भी हो सकती है ये गलती, लेकिन यहाँ से जब ध्यान देंगे कि यहाँ अमीनो अम्ल पूछा गया है, वसी अम्ल नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ट्राइग्लिसराइड बना होता है, किससे बना होता है? 2 वसी अम्ल और ग्लूकोज से, 2 ग्लूकोज और 1 वसी अम्ल से, 3 वसी अम्ल और कोलेस्ट्रॉल से, 3 वसी अम्ल और 1 ग्लिसरॉल। ये फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब एक अणु ग्लिसरॉल के एक लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। 3 वसी अम्ल और 1 ग्लिसरॉल से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, यही क्लास को रोक दिया जाएगा। खाद्य पिरामिड का आकार आकृति होती है, कैसा होता है? जो खाद्य पिरामिड होता है उसका शेप कैसा होता है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणाकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खाद्य पिरामिड का आकार कैसा होता है? ट्रायंगल आकार में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिकोणाकार, त्रिभुजाकार। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और इम्पोर्टेंट भी लग रहा होगा। तो हमारे साथ आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। थ्योरी की क्लासेज भी आप लोग की आने वाली है। मैं टॉपिक वाइज पूरी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगी धीरे धीरे। और सुपर 30 हमारे साथ करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर भी कर दिया करिए। और सब्सक्राइब जिन लोग ने नहीं किया है उन लोग ने सब्सक्राइब भी कर लिया। और पीछे की जो 6 क्लास हो चुकी है उसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।